पिताजी पत्रकार रहे हैं 25 साल मुंबई में। उनका खुद का टीवी न्यूज़ चैनल था। तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था कि मेरे पास वृंदावन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो भगवान ने वृंदावन ही बुला लिया। किसी प्रोफ़ेशन में चले जाइए, किसी भी इसके बाद कितना भी प्रकार का धन हो, कोई कितना भी बड़ा प्रचुर मात्रा में अरबोपति क्यों ना हो, लेकिन सुख उसको नहीं मिलता है। अगर सुख कहीं है तो वो केवल भगवान की भक्ति में है और भगवान के चरण कमलों में है। ब्रज में इतनी शक्ति है कि वो आने वाले हजारों लाखों करोड़ों सालों तक भी इसके संपर्क में आने वाले जीवन का उद्धार करता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हरे कृष्ण महामंत्र ने कईयों का जीवन बदला है। इसी के कारण बड़े बड़े लोग इस भक्ति के मार्ग पर फिर से चले आते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए आपको बताते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। है। हरे कृष्ण प्रभु। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज सुंदर दास है। ब्रज सुंदर दास जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या शिक्षा की बात करें, क्या शिक्षा ग्रहण किया? मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। 2007 में वृंदावन शिफ्ट हुआ। शिक्षा की बात की जाए प्रभु तो मेरा डबल मास्टर्स हो चुका। मैंने डिप्लोमा किया पहले, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आईटी में, उसके बाद मास्टर्स किया आईटी में, उसके बाद एमए किया हिस्ट्री में। इस समय पीएचडी कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ हिस्ट्री में ही। अगर आपके फैमिली के बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? फैमिली में माता है, पिता है, धर्मपत्नी है, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं पिताजी, क्या बैकग्राउंड है? पिताजी पत्रकार रहे हैं 25 साल। तो पिताजी हमेशा न्यूज़ चैनल्स, जो आपका व्यवसाय है, उसी फील्ड में 25 साल रहे हैं वो मुंबई में। उनका खुद का टीवी न्यूज़ चैनल था और इस समय तो रिटायर हो चुके हैं। माँ गवर्नमेंट सर्वेंट थी। उन्होंने 40 साल गवर्नमेंट में एज ए नर्स के रूप में सेवा की थी। और पिताजी के परिवार से सब फिल्म इंडस्ट्री में है, उनके जो भाई है इत्यादि। माँ के साइड से सब वैदिक शिक्षा प्रदान करते हैं, मेरे मामा इत्यादि। इस तरह से कॉम्बिनेशन है दो अलग वर्ल्ड का। तो मुंबई से वृंदावन का, गोवर्धन का, ब्रज का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? 2004 में 2004 में पहली बार ब्रज में आया था। एंड 2000 जब मैं आया यहाँ पर 2004 में, तो यहाँ आने का ऐसा रहा कि मेरा घर यही है और मैं मुंबई शायद भाड़े पे रह रहा हूँ, ऐसा कह सकते हैं, या फिर मेरा रहना एक्चुअली ब्रज में ही है मुझे। तो जब से ब्रज में मैं आकर गया तो इतनी लालसा बढ़ी ब्रज में आने के लिए कि उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते आप। लालसा बढ़ती जा रही थी और अंततः 2007 में मैं वृंदावन शिफ्ट ही हो गया। आप मन में कैसे आया कि मुझे ब्रज चलना चाहिए, वृंदावन चलना चाहिए? क्योंकि आपकी फैमिली का एकदम बैकग्राउंड अलग। पिताजी पत्रकार, माताजी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, और भी फैमिली के लोग थे वो फिल्म स्टडी थे। तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था। भगवान ने जीवन में ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि वृंदावन ही आना शेष रह गया था, क्योंकि हर एक के जीवन में ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था कि मेरे पास वृंदावन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो भगवान ने वृंदावन ही बुला लिया। जब से आप यहाँ पर आए हैं तो क्या मिला यहाँ पर आपको? वृंदावन जैसा सुख, जो सुख की बात की जाती है, जैसे अगर आप सुख जिसे कहते हैं, वो वास्तव में भगवान के चरण कमलों में है। और संसार में कहीं भी आज किसी प्रोफेशन में चले जाइए, किसी भी इसके बाद कितना भी प्रकार का धन हो, कोई कितना भी बड़ा प्रचुर मात्रा में अरबोपति क्यों ना हो, लेकिन सुख उसको नहीं मिलता है। अगर सुख कहीं है तो वो केवल भगवान की भक्ति में है और भगवान के चरण कमलों में है। और ब्रजभूमि तो ऐसा ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान कण कण में निवास है। आप तो जानती है ब्रज का क्या अर्थ होता है। ब्रज मतलब जहाँ पर भगवान ने अपने परिकरों के साथ जिस जिस स्थान में भगवान गए हैं, लीलाएं की है, स्थान ब्रज है। तो यहाँ पर आप श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर वास्तव में हर एक व्यक्ति के साथ भगवान रहते हैं।
जैसे प्रहलाद के लिए विशेष करके अवतार ग्रहण किए थे, तो ब्रज में तो ऐसा है कि हर एक भक्त के साथ उसको अनुभव हो या ना हो, ये बात दूसरी है, लेकिन हर एक भक्त के साथ श्री कृष्ण यहाँ पर उसके साथ हमेशा रहते हैं, नित्य रहते हैं। तो ऐसा कोई अनुभूति जो आपको लगा हो कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं और रहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ब्रज की जो लीला स्थलिया है और विशेष करके भागवत है, भागवत में हम लोग जो श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो सुनते हैं साधुओं के मुख से, उसका प्रत्यक्ष अनुभव आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जगह जीवित जगह है। मैं हमारे एक प्रवचन में रिसेंटली कह रहा था कि लोग हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं या टीका करते रहते हैं कि वृंदावन अभी शहर बन गया है, लेकिन मैं उन लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि ये ब्रजराज इतनी शक्तिशाली है कि मान लीजिए कि आगे जाकर दिल्ली जैसा शहर बन भी जाए, लेकिन ये जो ब्रज है, इसकी कण कण में ब्रजराज इतनी शक्ति है कि वो आने वाले हजारों लाखों करोड़ों सालों तक भी इसके संपर्क में आने वाले जीवों का उद्धार कर सकती है। तो ये शहर बन जाए या दिल्ली बन जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रज ब्रज है, ब्रज का सामर्थ्य अपना सामर्थ्य है, क्योंकि इससे एक भगवान की लीलाओं के संबंध में है, और कोई भी इससे संपर्क में आ गया तो इसका उद्धार होना निश्चित ही है। 2004 से 2024 20 साल का सफर, कितना बदलते हुए देखा आपने ब्रज को? ब्रज में ठीक है, भारी रूप से आप देखेंगे पूरा शहरीकरण हुआ है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ये सब दृष्टि उनकी उस तरफ नहीं जाती। उनको तो भगवान की लीला कथाओं से मतलब होता है, भगवान के मंदिरों से जाने से मतलब होता है, भक्तों की संगति से मतलब होता है। ये तो शहरीकरण हो रहा है तो सब जगह चलता ही रहता है, तो वृंदावन कैसे छूट सकता है? तो ये तो भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वृंदावन तो आज भी वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले था। आपने इस सफर में 20 साल के सफर में कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जी, क्या क्या लिखा है पुस्तकों में, क्या है उसके साथ? मेरा ग्रंथ लिखने का पीछे मेरा उद्देश्य ये रहता है कि लोग भागवत में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक ग्रंथ जो सबसे पहला जो ग्रंथ था वो था भागवत महात्म्य, टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। वास्तव में इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। उसमें भागवत की महिमा का वर्णन है। और दूसरा जो ग्रंथ था वो है सीक्रेट्स ऑफ लास्टिंग लव। तो घर गृहस्थी के जीवन में कैसे होता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की भक्ति करना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और उनके मार्गदर्शन के लिए श्रीमद् भागवत में बहुत सारे उपाय दिए गए। तो मेरे सेवा क्या है श्रीमद् भागवत के लिए या वैष्णव के लिए कि मैं उसी में से बहुत सारे विषयों को लेकर प्रैक्टिकल जो चीज़ें जो हम गृहस्थों के लिए सहायता कर सकती है, उन विषयों को लिया जाता है और फिर उनको एलोबरेट करके लोगों को समझाया जाता है कैसे प्रैक्टिकली कृष्ण भावना भावित जीवन व्यक्ति जी सकता है। तो कितने परिवारों को आपने सिखाया है? ऐसे तो शिक्षा काफ़ी समय से चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 21 देशों में जा चुका हूँ, करीबन 170 से भी अधिक शहरों में घूम चुका हूँ विश्व भर में। तो 4000 से अधिक लोगों को मैं पर्सनली ट्रेन कर चुका हूँ। मेरा एक कोर्स है जो मैंने अपना डिज़ाइन किया है, भागवत टीचर ट्रेनिंग कोर्स। मतलब भागवत कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है, भागवत को अपना जीवन कैसे बनाना है और भागवत को लोगों तक कैसे पहुँचाना है। तो उससे मैंने करीबन विश्व भर में 4000 से अधिक लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ पर्सनल लेवल पे। और करीबन 15,000 के आसपास लोग आज भी भागवत कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसका मेरे जो टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स मैंने गुरुजनों से सीख कर मैंने डिज़ाइन की थी, तो वो उन लोग फॉलो करते हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब हमारे वैष्णव आचार्यों का है। मैं तो बस पोस्टमैन जैसा हूँ, तो आगे फॉरवर्ड करता रहता हूँ। आप बता रहे थे कैमरे के पीछे कि आप पूरा विश्व घूम रहे हैं। जी, तो और दो देशों के 2 नाम बताए थे, उन देशों में अपने वैदिक विद्यालय भी खोले हैं। जी, जी, जी। गोवर्धन में हमने इस्कॉन भागवत महाविद्यालय की स्थापना की थी। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय ये इस्कॉन का एक एजुकेशनल यूनिट है, और इससे हम लोग श्रीमद् भागवतम, संस्कृत और भी कई सारे वैदिक शास्त्र जो है उसका
उसका लोगों को गहन अध्ययन कराते हैं और उससे लोगों को भगवान से, श्री कृष्ण से, भागवत से जोड़ते हैं। तो हमने ये विद्यालय चालू किया था 2019 में, अच्छा। जो गोवर्धन में भी चालू, उसमें अभी 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं विश्व भर साल 42 कंट्रीज से 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ करीबन 65 से भी अधिक टीचर्स हैं और इसके 2 ब्रांचेस और भी खुली है। पिछले साल ही हमने नॉर्थ अमेरिका में एक ब्रांच खोली है, नॉर्थ अमेरिका में बिल एंड फ्लोरिडा, और यूरोप में जर्मनी में सिम्हाचलम। इस तरह से 2 ब्रांचेस खुली है। तो 3 साल में इतना 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हमारे, और 2 और ब्रांचेस खुल गई। ये सब गिरिराज जी की और भागवत की कृपा है। जो स्टूडेंट्स इस पथ पर चलना चाहते हैं, जी। भागवत सीखना चाहते हैं, जी। तो कैसे एडमिशन ले सकते हैं आप? एडमिशन तो हमारा जो कॉलेज का निर्माण हो रहा है अभी, तो पहले हमने 3 साल ऑन-साइट कराया था, फ्री था एजुकेशन। ऑन-साइट एजुकेशन हमेशा फ्री रखते हैं हम लोग। तो इसका कारण है कि लोग अपना कीमती समय देते हैं अध्ययन करने के लिए, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो वैसी व्यवस्था कॉलेज का निर्माण हो रहा है गोवर्धन में। सनातन धर्म का कॉलेज बन रहा है, जिसमें जिसमें केवल और केवल सनातन धर्म पढ़ाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस है, बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के कॉलेजेस हैं, लेकिन सनातन धर्म का एक कॉलेज बन रहा है। तो वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किस क्या वेद पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, पुराण पढ़ाए जाएंगे, इतिहास, महाभारत इतिहास है, श्रीमद् भागवत है, सब बहुत सारी चीज़ें और पढ़ाई जाएंगी। वहाँ पर BA, MA, PhD भी कराई जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। जस्ट 2 साल के अंदर आज कंप्लीट हो जाएगा मन भागवत महाविद्यालय। फिर आपकी तरफ भी चलते हैं कि बताइए कि आप 20 साल लगभग आपको हो गया, तो इस बीच में क्या लीला की आपके जीवन में, मतलब किसी को आप बताएं जो भक्तों से सुने, उसको और मजबूती हो भगवान श्री कृष्ण जी। से। एक जानना चाहिए कि जब हम भगवान के भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं, अपना जीवन भगवान को दिए हुए हैं, तब ये जानना चाहिए कि किसी भी स्थिति में भगवान हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने अपना सब कुछ जो भगवान कृष्ण के लिए दिया है, तो भगवान हमें छोड़ते नहीं है। हमारे हमारे डिफ़िकल्ट हमारा जो जीवन में ऐसा समय आता है कि जब हम डगमगा जाते हैं, तब हो सकता है कि हमारा श्रद्धा भगवान से थोड़ा-सा कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्या से घिर जाते हैं हम लोग। लेकिन ये जानना चाहिए कि भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ता। जीव कितना भी पाप करे, जीव कितना भी अपराध करे, लेकिन भगवान का प्रेम जो हम सब पर है, उसकी उसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे हमारी माँ का हम पर प्रेम है, बहुत प्रेम है, एक माँ का अपने बेटे पर बहुत प्रेम होता है, लेकिन हज़ारों लाखों माँओं का प्रेम अगर एकत्रित किया जाए, उससे भी कई गुना अधिक भगवान का प्रेम अपने जीव पर होता है। तो भगवान का प्रेम जो होता है बहुत अद्भुत है, और इसकी अनुभूति होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है, तो ये जानना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा निश्चित करता है। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि जो हम भगवत भक्ति के कार्य कर रहे हैं, वो पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, तो ये अविश्वास नहीं होना चाहिए, हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें इससे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो विश्वास के साथ करना चाहिए कि कोई भी कार्य होता है विश्वास के साथ करें तो उसका फल जल्दी मिलता है। क्या नाम तो अद्भुत है, लेकिन नाम कैसा है, जान में कर ले, अनजान में कर ले। जैसे अजामिल है, अजामिल ने अनजान में नाम जप कर लिया तो उसका उद्धार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भक्त लोग तो भक्ति में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नाम जप करते हैं विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के साथ की भक्ति जल्दी फलित होती है। और ये विश्वास हमें कैसे प्राप्त होता है जानते हैं? ऐसे भक्तों की संगति करने से, जिसके पास विश्वास हो, जिसका भगवान पर अटूट विश्वास हो, ऐसे भक्तों की संगति में जब रहेंगे, तब हमें उनके अंदर उनके जो भगवत गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाता है। जैसे आप खुद प्रभु जी बड़े-बड़े साधुओं को मिलते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि आप बहुत अच्छे-अच्छे उच्च कोटि के साधुओं का संग करते हैं। तो उनकी संगति से क्या होता है, उनके जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हम भी उनसे प्रेरणा प्रेरित होकर भगवान से वैसे ही प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत में इतने सारी जो
लीलाएं रखी है भक्तों की, भक्तों का जीवन चरित्र रखा गया है, क्यों रखा गया है? इसीलिए ताकि आने वाले संसार में लोग उन ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, सुखदेव गोस्वामी महाराज, परीक्षित हो, या प्रचेताओं का चरित्र हो, इसको देखकर हमें इंस्पिरेशन प्राप्त हो। मुख्य चीज़ है कि भगवान के गुणों को सुनना, पढ़ना और यथाशक्ति प्रयास करके उसको बाँटना लोगों के बीच में। ये कार्य हर स्थिति में चलना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो 20 साल पहले मुंबई से वृंदावन आए और वृंदावन में अपना सफर शुरू किया और बताया कि 20 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परिवार में बहुत मजबूती है, कई लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, लेकिन उस सफर को छोड़कर इन्होंने भक्ति का सफर तय किया। आज आप देख सकते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। राधे राधे।